हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, मतलब बदलाव लाने के लिए काम किया जाने लगा। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो उसके अंदर हमने जाना था कि जो वुमेन्स थी वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी एंड कास्ट जो सब्जेक्ट है वो भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। कास्ट के अंदर सब डिवीजन था कि ये ब्राह्मण्स हो गए, ये क्षत्रिय हो गए, ये वैश्य हो गए और ये शूद्र हो गए। शूद्र कौन होते थे? जो अनटचेबल्स होते थे। तो वुमेन वाले सब्जेक्ट के अंदर और कास्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी। तो वुमेन वाले सब्जेक्ट के अंदर और कास्ट वाले सब्जेक्ट के अंदर दोनों के अंदर हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी। तो बाद में कुछ लोग ऐसे निकल के आए जैसे राजा राम मोहन रॉय, वैसे कुछ लोग ऐसे निकल के आए जो काम करने लगे चेंज लाने के लिए। तो वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, वो चेंज लाने के लिए काम करने लगे। तो वर्किंग टुवर्ड्स चेंज ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। टॉपिक तो समझ में आ गया कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर है क्या तो वो अब हम जान लेते हैं। तो डिबेट ऑन चेंज, कुछ जो ऐसे लीडर्स थे वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है उसके अंदर चेंज आए, लेकिन कुछ ये चाहते थे कि चेंज ना आए। तो जो ये चाहते थे कि चेंज आए तो उन्होंने चेंज लाने के लिए बहुत सारे जो काम है वो करना स्टार्ट कर दिए। तो डिबेट होने लगी चेंज लाने के लिए, वाद विवाद होने लगे। कोई बोलता है कि चेंज लाना होगा हमें सोसाइटी के अंदर, कोई बोलता है कि हम आपको चेंज नहीं लाने देंगे। तो ऐसे डिबेट चलती रही, कोई अपने ओपिनियन रखता है तो कोई दूसरा अपनी ओपिनियन रखता है। तो सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, और हमें चेंज काम पे लाना है। सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, जो सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता है, जैसे सती प्रैक्टिस को परफॉर्म किया जाता है, तो हमें उन सोशल प्रैक्टिसेस के अंदर क्या लाना होगा? चेंज लाना होगा। तो इसके लिए वाद विवाद चलने लगे। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए जो है चेंज लाना होगा सोसाइटी के अंदर। दिस वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो चेंज है, जो लोग चाहते हैं कि हमें सोसाइटी के अंदर चेंज लाना होगा, सोसाइटी के अंदर जो प्रैक्टिसेस होती है उनके अंदर हमें चेंज लाना होगा, तो वो पॉसिबल कैसे है? हाउ इट पॉसिबल? पहले अगर मान लो कोई राजा होता है, कोई व्यक्ति, तो वो तो अपने दरबार में 100 व्यक्ति होते हैं, उनको बता देता है कि वो अपना व्यू पॉइंट रख देता है उन सभी के सामने, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो नहीं रख पाते। तो दिस वाज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे कम्युनिकेशन के नए फॉर्म्स आते गए, जैसे जैसे न्यूज़पेपर आते गए, तो न्यूज़पेपर के आने से क्या हुआ कि कोई एक पर्सन है वो अपने व्यू पॉइंट्स को लिख देता था न्यूज़पेपर के अंदर, और बाकी के जो लोग होते थे वो पढ़ लेते थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से पॉसिबल है। तो अलग अलग फॉर्म्स आने लगे, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, वैसे अलग अलग फॉर्म्स आने लगे। पहले फेसबुक तो था नहीं कि अगर हम फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट कर देंगे तो पूरा वर्ल्ड देख लेगा, ऐसा तो कुछ सिस्टम था नहीं। तो पहले अलग अलग फॉर्म्स थे जैसे न्यूज़पेपर वगैरह। फिर ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, जैसे मैंने राजा के बारे में बताया कि जो राजा होता था वो तो अपने दरबार के अंदर सभी को बता देता था, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो कैसे बताते थे? तो ऑर्डिनरी पीपल कैन नाउ राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन देयर ऑन लैंग्वेज। वो अपने खुद की भाषा के अंदर, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो मराठी हो, तो वो खुद की लैंग्वेज के अंदर वहाँ के पीपल को बता देते थे। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थानी बोली जाती है, तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग हिंदी भी बोलते हैं, तो अपनी ऑन लैंग्वेज चाहे वो राजस्थानी के अंदर लिखो चाहे वो हिंदी के अंदर लिखो, तो वो बता देते थे अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर। तो कैन नाउ, ये जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे ये लिखते थे और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते थे अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर। और फिर वो चाहे से कोई भी इशू हो, वो सोसाइटी के अंदर कोई इशू हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर वो इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो, वो हर इशू के ऊपर अपना जो व्यू पॉइंट है वो रखते थे, न्यूज़पेपर के अंदर लिखते थे वो अपने पॉइंट को अपनी भाषा के अंदर। वैसे अलग अलग चीज़ों के अंदर वो लिखते थे, अलग अलग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस होती थी।
डिमांडेड रिफॉर्म एंड चेंज। और ये जो पीपल होते थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो वो डिमांड करते थे, वो ये चाहते थे कि हमारी ये जो सोसाइटी है इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आए। तो डिमांडेड रिफॉर्म एंड चेंज, वो रिफॉर्म की बात करते थे, वो चेंज लाने की डिमांड करते थे। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups। और ये जितनी भी डिबेट्स होती है, ये जो डिबेट्स करते हैं, वाद विवाद करते हैं, were often initiated by Indian reformers and reforms groups। चाहे वो एक रिफॉर्मर हो जाए, चाहे वो राजा राम मोहन, कोई एक किसी भी व्यक्ति की बात कर लेते हैं, चाहे तो वो अकेला हो, चाहे 5-6 पर्सन्स का एक ग्रुप हो, ये सभी रिफॉर्मर्स रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय कैसे रिफॉर्म लाते हैं, वो कौन सी सभा को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसकी अब हम बात कर लेते हैं। तो अब हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज। अब ये जो भी ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, ये कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं 1 मार्क्स के, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। तो ये जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने ब्रह्मो सभा को इस्टेब्लिश किया था। तो इन्होंने पहले ब्रह्मो सभा को इस्टेब्लिश किया था, काम पे किया था कैलकत्ता के अंदर। तो कैलकत्ता के अंदर और कौन थे, तो हमने जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था, तो वो भी कैलकत्ता के अंदर ही रहते थे। तो इन्होंने कैलकत्ता के अंदर ब्रह्मो समाज को इस्टेब्लिश किया था, लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज। पहले तो इन्होंने ब्रह्मो सभा को इस्टेब्लिश किया था और बाद में उसे ब्रह्मो समाज बोलने लगे, और बाद में ब्रह्मो समाज के अलग अलग डिवीज़न भी होने लगे। तो ये जो ब्रह्मो समाज, बाकी के जो भी समाज हैं, इन्हें हम हमारे इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियोस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम हर सभा को हमारे अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो ही फाउंडेड ब्रह्मो सभा, इन्होंने ब्रह्मो सभा को फाउंड किया, लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज इन कैलकत्ता। और बाद में जो ब्रह्मो सभा उसे ब्रह्मो समाज बोलने लगे, और वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, कैलकत्ता के अंदर। स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और ये क्या करते थे, जो वेस्टर्न इंडिया है, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन बोल सकते हैं हम यहाँ पे, वेस्टर्न एजुकेशन। स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और इन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस नॉलेज को स्प्रेड किया। तो इसके पिछले चैप्टर के अंदर जो सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन वाला हमारा जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने देखा था कि 2 तरह के लोग थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करें, और कुछ लोग ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये बहुत ख़राब है, हमें इंडिया की जो एजुकेशन है, ट्रेडिशन एजुकेशन, उसे ही प्रमोट करना चाहिए। तो जो इंडिया की एजुकेशन को प्रमोट करते थे, तो उसमें महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। और जो ये चाहते थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है, उसे सपोर्ट करना है, किसको, वेस्टर्न एजुकेशन को। तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल है हमारा जो राजा राम मोहन रॉय। तो स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे, उसे प्रमोट करते थे। तो राजा राम मोहन रॉय वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट क्यों करते थे, क्योंकि जब राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया के अंदर देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो वुमेन्स के साथ में गलत हो रहा है, चाइल्ड मैरिज वाली प्रैक्टिस चल रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर तो ये सब कुछ नहीं है। ब्रिटेन के अंदर भी गर्ल्स को उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी बॉयज़ को दी जाती है। तो इसी कारण से इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। वर्क टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, इन्होंने काम किया क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ये सारा सिस्टम था। ब्रिटेन के अंदर जो वुमेन्स थे उन्हें सभी हर चीज़ की फ्रीडम थी, उनके साथ में इक्वालिटी का व्यवहार किया जाता था। तो ये जो ब्रह्मो समाज था ये भी यही काम करता था, जो राजा राम मोहन रॉय थे ये भी यही काम करते थे। इन्होंने क्या किया, वर्क टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम, इन्होंने वुमेन्स को ग्रेटर फ्रीडम, उनको पूरी आज़ादी देने की बात की, एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, और वुमेन्स को इक्वालिटी भी प्रदान करने की बात की। मैनी मोर सच रिफॉर्मर्स, ऐसे नहीं है कि सिर्फ राजा राम मोहन रॉय थे, बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, बस हमने तो एक एग्जाम्पल देखा है। वर्क टू ब्रिंग चेंज, बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने काम किया चेंज लाने के लिए।
तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज. इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच.